हेलो गाइस, मैं कुत्यानी शर्मा और मैं 12वीं कक्षा में साधु वासवानी इंटरनेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स से। एंड मैं आज आप सभी से अपने मेमोरीज़ और एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहती हूँ विद अतुल सर एंड पूनम मैम और वहाँ के सभी बच्चे लोटस सर्कल स्टडी सेंटर। सो दिस ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन क्लास 11th एंड मैं मैम से बीएसटी पढ़ने के लिए आई थी क्योंकि मेरी 11th में कंपार्टमेंट आ गई थी और मैं 11th में कभी बीएसटी में पास ही नहीं हुई थी, तो इसलिए मुझे लगा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा बाबा, वरना ऐसे 11th पास नहीं होगी। और फिर उसके बाद मेरा भाई भी पढ़ता था लोटस सर्कल में, तो फिर मैं भी उसी के पीछे पीछे वहाँ पहुँच गई। मैं पहले भी आई थी शुरुआत में, मतलब वहाँ पे ट्रायल लेने के लिए, बट शायद भेड़ चाल की वजह से या पता नहीं क्या था, मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया और मैं दूसरे ट्यूशन में चली गई क्योंकि लोटस सर्कल में उस टाइम ज़्यादा बच्चे नहीं मिले थे, तो शायद वो फेथ नहीं था, पता नहीं क्या था, बट स्टिल मैंने नहीं गई मैं। एंड मैं बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे उस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही कि मैं उनके बारे में बोल रही हूँ इसलिए अच्छा बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शायद मैंने पहले कभी ऐसे ट्यूशन लाइक टीचर्स और बच्चों से इतना इन्वॉल्व नहीं हुई और मैंने पहले कभी ऐसे पढ़ाई नहीं करी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी पढ़ाई होती है। हम मज़े भी खूब करते थे एंड हम पढ़ाई भी करते थे और मैं टीचर्स के साथ बहुत फ्रैंक हूँ अभी भी। और गेस व्हाट, मैं बीएसटी में ही सबसे अच्छी थी 12th में। सारे सब्जेक्ट्स में से मैंने बीएसटी एक इकलौता सब्जेक्ट है जो मैंने रेगुलर अच्छे से पढ़ा है। एंड मेरे मार्क्स भी अच्छे खासे आ जाते थे और टीचर्स को भी बिलीव नहीं होता था। टीचर्स भी मुझे बोलती थी कि इस बारी पेपर कैसा गया था, तो फिर मैंने बोला कि मैम अच्छा गया था, तो मैंने बोलते हैं हाँ अच्छा गया था। आई वॉज एक्चुअली हैप्पी एंड मेरी क्लास में बच्चों का भी रिएक्शन ऐसे होता था, व्हाट, क्या कत्यायनी के इतने मार्क्स आ गए रियली। तो फिर वो देखकर भी बहुत अच्छा लगता था। एंड कहीं ना कहीं उसमें पूनम मैम का भी हाथ है, वो मेरी टीचर थी बीएसटी की। एंड अब मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने लोटस सर्कल ज्वाइन किया और कोई गलती नहीं थी। अगर मैं शायद 11th में भी ज्वाइन कर लेती तो शायद मेरी शुरुआत से ही अच्छा हो जाता, बट मैंने 11th में बीएसटी एक्चुअली कोई ट्यूशन ली नहीं थी, मैंने सिर्फ इको की ली थी और अकाउंट्स की ली थी। तो फिर 12th में आके अकल आई, देन अच्छा हुआ आ गई, सच में उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली, बहुत अच्छा ही हुआ। लेकिन अब इस बात का मेरे को बुरा लग रहा है कि पता नहीं बोर्ड्स के पेपर बीएसटी का होगा भी या नहीं, कब होगा, क्योंकि जो वो पेस थी, जो हमारी रेगुलरिटी थी, वो उसमें थोड़ा आ गया so about the experience I had with लोटस सर्कल स्टडी सेंटर। वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे मन के सच्चे हैं और हम लोग बहुत मज़े करते थे। वहाँ पे ग्रुपिज़म वगैरह तो था ही नहीं, कोई भी किसी से कुछ भी बोल देता था। सब लोगों के बीच में ना एक अलग सा ही बॉन्ड था। वहाँ का ना एनवायरनमेंट ही कुछ अलग सा है। मैं बोल तो रही हूँ, मैंने ऐसा ट्यूशन कभी ज्वाइन ही नहीं किया वहाँ, जहाँ पे सभी बच्चे एक दूसरे से बातें शातें शेयर करते हैं और वहाँ पे टीचर्स भी हमारे साथ बहुत फ्रैंक है और वहाँ पे कोई ऐसे जज नहीं करता। टीचर्स, मैं बहुत ओवर एक्टिंग करती हूँ मुझे पता है, और इस चीज़ में भी मुझे सपोर्ट किया जाता था वहाँ पे। जहाँ पे बाकी टीचर्स बोलते हैं कि हरकतें मत करो और पढ़ लो, लेकिन वहाँ पे कह लो कि हम जैसे हैं, हमें उसी हिसाब से उन्होंने पढ़ा दिया, बस पढ़ा दिया। वरना मेरे को पढ़ने में बहुत आलस आता है, ऑब्वियसली हर किसको पसंद है पढ़ना, तो लेकिन उन्होंने मज़े मज़े में हमको पढ़ा दिया। सो इट वॉज वर्थ इट या लोटस सर्कल स्टडी सेंटर ज्वाइन करना। एंड मेमोरीज़ की बात करें तो मैं तो ऐसी घर पे भी नहीं हूँ जैसे मैं वहाँ पर हूँ।
वहाँ पे मतलब सबको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट एक्चुअली मैं नहीं हूँ। मैं वहाँ जाकर हो गई एक्चुअली, मतलब मेरे मन में जो होता था मैं वहाँ कर सकती हूँ। लाइक मैं बाकी ट्यूशन्स वगैरह आप पूछोगे तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, लाइक मैं किसी से बात भी नहीं करती। और वहाँ पे जाके तो सब मतलब उल्टा हो जाता था, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वक्त बदल गया। और इस चीज़ को वहाँ पे लोग पसंद भी करते थे, तो उससे मुझे और खुशी मिलती थी। तो फिर तो एक्चुअली में बहुत मज़ा आया वैसे लोटस सर्कल स्टडी सेंटर में, देखा जाए तो सही बात है। और मैंने मतलब जब हमारी लंबी लंबी क्लासेस होती थी घंटों घंटों की, तो फिर मैं मैम और सर का ही खाना खा जाती थी उनके साथ बैठकर, और मतलब वो लोग उल्टा हंसते थे। लिटरली मुझे वहाँ पे भुक्कड़ का भी टैग मिला हुआ है। दो मेरी मम्मी से पूछ लो तो आपको कुछ और ही वो मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कुछ है, मतलब मेरे अंदर से ना सब बाहर आ जाता है। लाइक मैं कुछ कंट्रोल ही नहीं करती वहाँ पे, मतलब खुद को ना रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन वहाँ पे थोड़ी मतलब एक तरह से कह लो कि जब पढ़ने का टाइम है तब पढ़ाई, और जब मज़े का टाइम है तो फुल टू मज़ा। लेकिन मज़ा इतना भी नहीं कि खुद ही पर भारी पड़ जाए, क्योंकि जब जब ऐसा हुआ, लाइक दिवाली पार्टी का पता नहीं कब का था, होली पार्टी का था, हाँ होली पार्टी पे मैम ने लिटरली हमारी लगा दी थी। लाइक वो डांटती नहीं थी, वो हमारी बेइज्जती कर देती थी, तो उस वजह से फिर नेक्स्ट टाइम करने पे भी मतलब अंदर से थोड़ा लगता था भाई बहुत गंदी बेइज्जती होगी, इससे अच्छा तो रहने दो, मत ही करो। लेकिन क्या करें, अंदर कीड़ा तो है ही, हो जाती थी गलतियाँ। लेकिन फिर उसके बाद मतलब जब मैम डांटती थी ना तो फिर अच्छा भी लगता था, क्योंकि मतलब मैम ने मुझे एक बार ये भी बोला था कि तुम मेरे से क्लोज़ हो, और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा ही रहे, मैं हमेशा उनके क्लोज़ रहूँ, हमेशा उनके टच में रहूँ। एंड तभी मैं इतनी कड़कती धूप में इतने पैशन के साथ ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर बात करें अतुल सर की, तो उनके साथ मैंने इंग्लिश पढ़ी है। इंग्लिश लास्ट टाइम में जब बोर्ड्स के पेपर आने वाले थे करीब, तब मैं खुद तो कुछ पढ़ती नहीं थी, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि भाई ज्वाइन कर लो, कुछ तो पढ़ लेंगे। एंड लिटरली मैंने बहुत हरकतें करी है ट्यूशन में, कुछ ज़्यादा ही। लेकिन बच्चे अगर कुछ बोलते भी थे ना मुझे, कि लाइक एक बारी मेरे को एक बच्चे ने बोला था कि बस मतलब ओवर एक्टिंग वगैरह, तो उसमें भी सर ने मुझे सपोर्ट किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसे टीचर्स से मतलब मैं इन्वॉल्व हुई हूँ, मतलब जो एक खौफ होता है ना, जो एक फ़ियर होता है, वो नहीं था। मतलब रिस्पेक्ट भी थी टीचर्स के लिए, और उनके साथ मज़ा भी था। मतलब फ्रेंड्स होते हैं ना, जैसे फ्रेंड्स एक दूसरे से बात करते हैं, वैसे ही हम लोग बात करते थे, और मतलब बहुत अच्छा था सब। एंड और सर की काउंसलिंग्स तो भाई साहब बहुत तगड़ी होती हैं। मतलब काउंसलिंग वो ऐसी देते हैं कि तो जैसा भी टॉपिक हो, लेकिन मतलब कभी बोरियत नहीं होती, मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था उनकी काउंसलिंग्स में। और हमें जो मन करता था हम वो पूछते थे, कुछ भी पूछते थे, मतलब लाइक लेम से लेम क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, मतलब इतना। और वो उसका भी आंसर करते थे, और मतलब जैसे हम लोग समझते हैं वो वैसे ही आंसर करते थे। सो बहुत अच्छा था, आई रियली लाइक्ड इट। एंड और उस ट्यूशन में खासियत थी कि मतलब मेरे लिए, कि मैं चाहे जैसे भी मूड में हूँ, चाहे मैं जैसे भी सड़े हुए मूड में आती थी, किसी भी मूड में, अच्छे मूड में आती थी, वहाँ पे जाके मैं हमेशा चेयरफुल हो जाती थी। और मैं मतलब सब मतलब ना लाइक जितना भी अंदर होता था वो सब गायब हो जाता था। एंड वहाँ पे सिर्फ एक तो पढ़ने में भी मज़े आते थे, और एक बारी मैं रोई भी थी ट्यूशन में, तब सर ने मेरे को ऐसी काउंसलिंग दी थी भाई साहब। तो मतलब वो भी बहुत अच्छा था, और मेरे साथ उस टाइम खुशी थी। हाँ। और तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स बहुत अच्छा ट्यूशन है लोटस सर्कल स्टडी सेंटर, ट्रस्ट मी।
मैं ऐवी हवा में बात नहीं कर रही सच में, क्योंकि वहाँ पर मतलब तुम लोग जाओगे ना तो तुम्हें सिर्फ पॉजिटिविटी मिलेगी, ओनली पॉजिटिविटी। और मतलब वहाँ पे तुम पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करोगे। रियली मेरे जैसे को पढ़ा दिया तो तुम तो पढ़ ही लोगे। तो फिर मेरी एक दोस्त भी है, मतलब एंड टाइम पे उसने ऑनलाइन क्लासेस ली थी पूनम मैम से, और वो भी बोलती है कि उसको पसंद है, मतलब ये मतलब पूनम मैम मुझे बहुत पसंद है। तो फिर कुछ तो बात होगी भाई। तो मैं तो इतना ही बोलूँगी कि ये मतलब इस ट्यूशन में पढ़ना वर्थ इट है। लाइक बाकी ट्यूशन से कुछ तो अलग बात है इसमें, ऐसा मुझे लगता है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा। और ये ट्यूशन सेंटर हरिनगर में है। ओके, थैंक्स, बाय। तो इतना ही था, बाकी मेरे को अभी दिमाग में आ नहीं रहा। या अभी तो इतना ही है। थैंक्स, बाय। या थैंक यू अतुल सर, थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू एवरीवन, लोटस सर्कल स्टडी सेंटर। जितनी भी मेमोरीज़, जितना भी एक्सपीरियंस, जितनी भी नॉलेज दी आप लोगों ने मुझे, उसके लिए शुक्रिया।